ये है मोहम्मद रेहान जो 3 साल की उम्र से सर्कस में अपनी गर्दन पर लोहे के सरिये टेढ़े करने के खतरनाक स्टंट्स करते हैं। ये सर्कस से कितने पैसे कमा लेते हैं और इनके वालिद की सर्कस में हाथी ने कैसे जान ली। झूलों वाला आइटम मेरे बड़े भाई करते थे, उनकी डेथ हो चुकी है, वो भी सर्कस की दुनिया में। वो गिरे थे, उनका गर्दन टूट चुकी थी। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं अब्दुल्ला खान। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद रेहान जो 3 साल की उम्र से पाकिस्तान भर में सर्कस कर रहे हैं और इनका स्टंट मुश्किल तरीन स्टंट होता है। ये अपनी गर्दन के ऊपर सरिया रख के उसको टेढ़ा करते हैं और इनकी पूरी फैमिली सर्कस से ही बिलोंग करती है। इनके वालिद साहब जो हैं वो भी एक रिंग मैन थे या रिंग मास्टर थे जो हाथी के साथ परफॉर्म करते थे, लेकिन एक दिन हाथी बिफर गया और उसने इनके वालिद साहब की जान ले ली। उसके बाद इनके भाई जो हैं वो भी एक सर्कस मैन थे और वो परफॉर्म करते हुए ऊपर झूले से नीचे गिरे जिससे उनकी गर्दन टूट गई और वो भी इंतकाल कर गए। लेकिन ये पूरी फैमिली इसी सर्कस के साथ वो बसता है और आगे भी काम कर रही है। इनसे जानेंगे ये सब काम क्यों कर रहे हैं। जब इस तरह के 2 एक्सीडेंट इन्होंने देखे हैं इस काम में तो ये काम छोड़ क्यों नहीं दिया। और आप इनकी लाइफ देखें, ये तंबुओं के अंदर रहते हैं और बहुत ही फटे पुराने हालों में। इनसे जानते हैं ये कितना कमा लेते हैं और आखिर ये सर्कस ही क्यों करते हैं, कुछ और काम क्यों नहीं कर लेते। मोहम्मद रेहान साहब, आपका जो काम है पूरी सर्कस के अंदर जितनी भी परफॉर्मेंस है सबसे मुश्किल है और लोग इंजॉय भी सबसे ज़्यादा करते हैं। आप गर्दन पर सरिये रख के उसको टेढ़े कर देते हैं और जिसमें ख़तरा होता है कि आपके इधर लग भी सकता है, लेकिन आप ये टफ़ काम कर रहे हैं। कब से कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? ये फ़न इतना रिस्की है, अगर रब का हुक्म होगा तो ये घुस जाएगा, उससे पहले ये मुझे कुछ भी नहीं कर सकता। और दूसरी बात, मैं पब्लिक को एंटरटेनमेंट दिखाता हूँ, अपना शो दिखाता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि पब्लिक हमारे पास आए, हमारा काम देखे, हमारे फ़नकारों की हौसला अफजाई करे। और लगभग 3 साल की उम्र से वालिद साहब मुझे इस दुनिया में लाए। जी सर। आपकी 3 साल उम्र थी तब? जी हाँ। और जब मैं ये एक्ट नहीं करता था, जब मुझे दूसरा एक्ट बड़े भाई के साथ मिला था वो मैं करता था। और जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ी फिर मैंने फ़न सीखे और उसके बाद सन 2001 में इस परफॉर्म को मैंने शुरू किया। वहाँ से लेके अब तक जो सीट मैं चाहता था वो सन 2018 में मुझे मिली और माशाल्लाह मुझे बहुत हौसला अफजाई होती है और इस फ़न में काबिल हूँ मैं। कौन सी सीट आप चाहते थे और जो आपको 2018 में मिली? वो सीट ये थी कि पब्लिक मुझे देखे, जब मुझे देखे तो सिर्फ वो मेरे फ़न को देखे और एक अजीब सा जुनून मेरे सर पे जवाब रहता कि यार पब्लिक को सिर्फ ना यही होना चाहिए कि ये बंदा क्या करना चाहता है, और वो सीट अल्लाह ने मुझे दी। वालिद साहब आपके क्या करते थे और आप इस इधर क्यों आए, कैसे आ गए? क्योंकि अक्सर वालिद साहब चाहते हैं कि भाई किसी भी बंदे के कि भाई मेरा बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, पायलट बने, कुछ और बने, ऐसे ही सर। लेकिन सर्कस में ना आए। बिल्कुल। यानी ऐसे काम जो जिनमें पैसे कम मोस्टली मिलते हैं लोगों को और मेहनत ज़्यादा है। बिल्कुल सर। आप कैसे आ गए? मैं सर, मेरे वालिद साहब थे वो सर्कस की दुनिया के रिंग मास्टर, एलिफेंट का आइटम कराते थे, हाथी का, और उसी की वजह से उनकी डेथ हुई। यानी कि हाथी पागल हुआ, उसने पकड़ा वालिद साहब को और उनकी डेथ हो गई। तो उसके बाद मुझे चांस मिला इस काम को। बड़े भाई हैं हमारे, उन्होंने ये मुझे एक्ट सिखाया, दिन रात मुझ पे मेहनत की। उन्होंने बोला कि बेटा हज़ारों लोग जाते हैं जब साथ में तो चेहरा नज़र नहीं आता, तो जब एक परफॉर्मर अकेला रिंग में जाता तो उसकी पहचान होती है। तो उन्होंने बहुत ज़ोर दिया मुझ पे, फिर मैंने ये आइटम किया। और झूलों वाला आइटम मेरे बड़े भाई करते थे, उनकी डेथ हो चुकी है, वो भी सर्कस की दुनिया में। तो वो गिरे थे, उनका गर्दन टूट चुकी थी। वो कहाँ से गिरे थे? झूलों वाला आइटम जो फ्लाइंग परफॉर्म करते हुए एज ए शो। पढ़ाई कहाँ तक किया? मैं ज़ीरो हूँ सर, लेकिन आप मेरे साथ जिस ज़ुबान में बात करना चाहे कर सकते हैं। मैं भी 5: रशियन, पश्तो, सिंधी, बलोची और हमारी सर्कस की दुनिया। क्या बात है, आप तो मल्टी टैलेंटेड है, हर फन मौला है। ये भी करते, वो भी करते, ये भी करते, 5 ज़ुबानें भी बोलते हैं आप। और पढ़ाई बिल्कुल नहीं की? ज़ीरो, बिल्कुल सर।
कितना कमा लेते हैं इस मुश्किल काम से? सर अल्लाह देता है, इंसान तो बेसब्र है, सीधी सी बात है। लेकिन मेरी यहाँ पे 60-70,000 मंथ है सैलरी जो मैं कमा लेता हूँ। यानी 70,000 तक आप कमा लेते हैं। जी हाँ, और जब सीज़न होता है फिर लाख रुपए भी जाती है, 1,10,000 भी पहुँचती है सीज़न के हिसाब से। आउट सीज़न है 60-70। रहते आप इन्हीं तंबुओं के अंदर हैं, टेंट के अंदर? जब तक सर्कस में हूँ, जब सर्कस ऑफ फिर घर में। सर्कस कितने दिन रहती है और फिर कब ऑफ होती है? सर्कस मेला हो तो 4 दिन 5 दिन, अगर मेला नहीं है टाउन शो है तो वहाँ पे 10 दिन भी है, 8 दिन भी है। बेसिकली कहाँ से आप? मैं बुरावाला से। पूरे वाला से? जी हाँ सर। और पाकिस्तान के किन किन शहरों में परफॉर्म कर? में भी कोई शहर है जिसमें हम नहीं गए। ये जो सरिया आप इस्तेमाल करते हैं ये असली होता है या नकली होता है? क्योंकि लोग कहते हैं कि भाई हाथ की सफाई है, नकली सरिया होता है, या माइट भी कोई ऐसी धात होती है जो बड़ी आसानी से मोल्ड हो जाती है। असली सरिया? बिल्कुल ये असली सरिया है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जिससे हम बोल सकें कि यार मेरा फ़न एक 2 नंबर है। मैं आंख उठा के कैमरे की आंख में बोलूँगा, कोई बंदा इसको 2 नंबर साबित करे, वो मुझसे 11 लाख रुपए का नगद इनाम लेके जा सकता है। लेकिन प्लेन सरिया होना चाहिए, और इसमें 2 नंबर ही नहीं है, लोहा तो लोहा है, जैसे भी आप उसको देखें। अगर ये 2 नंबर होगा तो ये मेरे निशान नहीं होगा। वैसे मैं इधर हाथ लगा सकता हूँ? बिल्कुल शौक से आप जैसे मर्जी, ऊपर ऊपर सर ऊपर, यहाँ पे इसको धकेलिए, आप जोर लगाएं। नाजरीन, हड्डी पे नहीं, गोश्त में हड्डी टूट जाएगी। नाजरीन ये जगह इतनी सख्त है जैसे कोई मजदूर का हाथ होता है और उसके हाथ सख्त हो जाते हैं मेहनत कर कर के। इसी तरीके से यहाँ पर ये जब सरिया रख के ज़ोर लगाते हैं तो क्योंकि ये रोज़ करते हैं और दिन में कितनी दफ़ा करते हैं, और जिसकी वजह से इनकी ये जगह सख्त हो चुकी हुई है। आप हाथ लगाएं और आपको महसूस होगा कि यार मैंने किसी ऐसी जगह पर हाथ रखा है जो बाकायदा सख्त है। जबकि आप देखें ये जगह आपकी सबसे नरम तरीन होती है, यहाँ आपको कोई भी उंगली से ऐसे चुभोए तो आपको फ़ौरन सांस का मसला होता है, लेकिन आप यहाँ देखें ये बहुत ज़्यादा सख्त है। जनाब कोई और काम क्यों नहीं कर लेते, सर्कस ही क्यों कर? बिजनेस पॉइंट के लिए इंसान को बहुत सारे पैसे चाहिए होते हैं, तो हमारा काम कुछ ऐसा है, घर को भी देखना, खुद को भी मैनेज करना, फिर उस हिसाब से सैलरी में बजट को देख के ना, तो या तो इंसान गाड़ी ले सकता है या तो छोटा सा लगभग 5-10 लाख रुपए में कोई भी बिजनेस कर सकता है। शादी की हुई आप? जी हाँ, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरी वाइफ की डेथ हो चुकी है। अच्छा, वैसे मैंने जितने भी अभी आर्टिस्ट का इंटरव्यू किया उनमें से मोस्टली ये कहते हैं कि भाई कोई भी नहीं चाहता कि उसका बेटा इस लाइन में जाए, क्योंकि इस लाइन में पैसे कम हैं, धक्के ज़्यादा हैं, और एक किस्म की वो हिजरत में ज़िंदगी गुजार देते हैं, कभी किसी शहर कभी किसी शहर। और आप चाह रहे हैं कि मैं अपने बेटों को यही बनाऊँगा जो मैं खुद। सर वो सबसे पहले तो उन लोगों की मैं बात करना चाहूँगा जो सबसे पहले जहाँ से हम कमा के खाते हैं ना, उसको बुरा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे हमारा रिज़्क खुदा ने लिख दिया है। ऐसी चीज़ों को आप मॉडर्न तरीके में क्यों नहीं करते? ये पुराना रिवायती अंदाज़ है, नए अंदाज से क्यों नहीं करते? सबसे पहले तो पाकिस्तान की मीडिया को मैं बताना चाहूँगा, मैं उनका शुक्रिया अदा भी करता हूँ। उनका रुझान नहीं है हमारी तरफ, कभी आए नहीं। इकरार भाई आए थे, उसके बाद आप आ रहे हैं, तो आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जो हमारी ज़िंदगी बता रहे हैं, लोगों को दिखा रहे हैं हम लोग किस मुश्किल का सामना करते हैं। 24-24 घंटे हमें जागना पड़ता है, एक जगह से दूसरी जगह जाके आज लास्ट किया है तो कल हमने शो पब्लिक को दिखाना है, तो पब्लिक की एक स्माइल देख के हमारी और एक ताली की आवाज़ सुन के थकान दूर। सर्कस का मुस्तकबिल क्या देखते हैं? सर्किस का तो जनाब मोहतरम इस तरह से है कि हम खुद कुछ करना चाहें तो हो सकता है, वरना नहीं। देखने वाले जितने भी लोग देख रहे हैं, वो चाहे जो कुर्सियों पर सामने बैठे होते हैं, जो लोग आर्टिस्ट हैं, वो जो लोग ऑर्गेनाइज करवाते हैं, गवर्नमेंट, हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले लोग आपको देख रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि हुकूमत से मेरी अपील है कि आप फ़नकारों की तरफ थोड़ी सी तवज्जो करें। पाकिस्तान या क्रिकेट हो, कमी नहीं है फ़नकारों की, दिल से खेलें तो जीत हमारी है। बहुत शुक्रिया। नाजरीन, जो मैं चीज़ आपको पॉइंट आउट करना चाहता था वो ये कि लोग सर्कस में आते हैं और यहाँ आके परफॉर्मेंस देखते हैं, तरह तरह की परफॉर्मेंस हो रही होती हैं जो आपको महसूस कराती हैं। आप मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, एंजॉय करते हैं और अपनी
सारी टेंशनें भूल जाते हैं। लेकिन पर्दे के पीछे आप देखें कि जितने भी कलाकार हैं वो किस तरीके की ज़िंदगी गुजारते हैं। आप ये देखें, ये तंबू के अंदर रहते हैं, चाहे जितने दिन की भी सर्कस है, यहाँ ना वॉशरूम है, ना किचन है, ना सेफ है, ना एसी है, ना पंखा है, कुछ नहीं है, बल्कि अपनी मदद आपके तहत यहाँ पर रहते हैं और बड़ी एक टफ़ लाइफ गुजारते हैं। तो जितने भी लोग देख रहे हैं, अगर उनके आसपास कोई आर्टिस्ट हो तो उसको हमेशा मोटिवेट करें, शाबाश दें और उसके काम को सराहें, क्योंकि आप देखें, आपको हंसाने के लिए बेचारा कितने गम जो है वो पीछे छोड़ कर आता है ताकि आप अपने गम भुला सकें। तो आपका भी थोड़ा सा हक है कि आप उनके लिए कुछ ना कुछ ऐसा करें कि वो भी आपको देख के खुश हो सकें और अपने गम जो हैं वो भुला सकें। देखते हैं उर्दू पॉइंट, मैं हूं अब्दुल्ला खान। अल्लाह निगहबान।